तमाम गरीब जो लाइन में लगे थे, कई लोगों की जान चली गई। और जान जाने वालों की अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। वहीं आपने सुना होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उस परिवार को, वो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। मैंने उसकी मां को बुलाया और उस मां को भी 2 लाख रुपए से मदद कर करके कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप जगह तय कर लो कि नोटबंदी की, कहां बहस करना चाहते हैं आप। और मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर जगह अगर कोई होगी तो हमारे खजांची का गांव होगा, जहां पे नोटबंदी की आप बहस कर लो। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि गरीबों को फायदा होगा। मैं कहना चाहता हूं ये नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता। ये रुपया काला सफेद नहीं होता, नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रुपया काला सफेद नहीं होता, नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने न जाने कितने लोगों को गुमराह किया, पूरे देश को आर्थिक रूप से धोखा देने का काम किया है। और फिर रेडियो पे हो रही है उनकी मन की बात, सब सुन रहे हैं कि रेडियो पे आएगी उनकी मन की बात। और जब रेडियो से बात खत्म हो गई तो शुरू कर दिया उन्होंने टीवी पे भी मन की बात। और मैं कह सकता हूं जनता अभी तक नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। और हमने तो कई बार पूछा उनसे, हम तो पहले चरण से ही पूछते आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ हमें। और मैं कह सकता हूं अगर एक भी काम उन्होंने किया हो जनता के लाभ के लिए तो हमें बता दें आप। धोखा दिया, संकट पैदा कर दिया, जिस दिशा में जाना चाहिए था नहीं जा रहा। कम से कम हम समाजवादी लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, लोगों को समाजवादी काम पर भरोसा है। अगर 102, 108 एम्बुलेंस चलाई है, किसी ने फोन मिला दिया होगा, गरीब ने, किसान ने, और अगर जरूरत पड़ी होगी आप फोन मिलाया होगा, एम्बुलेंस आपकी मदद करने के लिए पहुंच गई होगी और आपकी मदद करने का काम किया है। यह सुविधा दी है। वहीं पुलिस को 100 नंबर दे दिया कि आने वाले समय में जो शिकायत कई बार होती थी कि फोन थाने में नहीं उठता, और अगर फोन मिलाया आपने और एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं क्या बोल दिया होगा। कम से कम 100 नंबर में जो व्यवस्था बनाई है, आप सुबह शाम दिन रात जब चाहो तब फोन मिला लेना, आपका फोन भी उठेगा और कोई भी आपके साथ व्यवहार और भाषा गलत नहीं कर सकता है। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। और आपके जिले में भी 100 नंबर शुरू हो गया होगा, उसका आने वाले समय में और लाभ मिलेगा। 1000 गाड़ी और हम बढ़ा देंगे, और जिस समय 1000 गाड़ी बढ़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि लोगों की मदद और हो जाएगी, गरीबों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे हैं। वही हमारा घोषणा पत्र है, हमने जब कभी भी घोषणा पत्र रखा होगा जनता के बीच में और जनता ने हमें मौका दिया होगा तो उस घोषणा पत्र को हमने पूरा लागू करने का भी काम किया है। इसलिए घोषणा पत्र में लिखा है कि ये सही है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। एक कोटा राशन वाला मामला है, गांव की राजनीति पूरी कोटेदार और राशन पे चलती है। हमने तय किया है कि आने वाले समय में चाहे हमें तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें व्यवस्था में बदलना पड़े, चाहे हमें सहूलियत कोटेदार को देनी पड़े, हम इंतजाम करेंगे कि हमें गरीबों का पूरा राशन मिल जाए, उसमें कोई धोखा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये जो पेंशन वाला मामला है, गांव में कई बार पेंशन बन गई, कट गई, उसी में प्रधानी लोग हार जाते हैं, जीत जाते हैं। बहुत सारे गरीब छूट गए जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। हमने कई लोगों को समाजवादी पेंशन से जोड़ा है और बड़ी संख्या में पेंशन से जुड़वाने का काम किया।
आने वाले समय में तय किया है कि विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है, समाजवादी पेंशन महीने में 500 रुपया है। इन तमाम पेंशनों को जोड़ करके और तमाम गरीब जो हमारे छूट गए हैं उन गरीबों को जोड़ करके 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और सीधा उनके अकाउंट में पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये सही है कि पढ़ाई को लेकर के तमाम सवाल उठते हैं। जो पढ़ाई है प्राइमरी स्कूल में, हालांकि शिक्षा मित्र अगर कोई होंगे तो वो जानते होंगे कि 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को हमने समायोजित करने का काम किया है। 1,40,000 से ऊपर शिक्षा मित्र समायोजित कर दिए। स्कूल की पढ़ाई कैसे बेहतर हो, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो गरीब हैं, सबसे ज़्यादा गरीब गांव के बच्चे अगर कहीं पढ़ने आ रहे हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। कम से कम समाजवादियों ने जो पढ़ने वाले थे, अच्छे नंबर पाने वाले थे, उन्हें लैपटॉप दे करके मदद करने का काम किया था। आने वाले समय में हम प्राइमरी स्कूल की कैसे पढ़ाई बेहतर हो वो व्यवस्था बनाएंगे। और अभी तो समाजवादी लोगों ने बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध भी दिया है, हफ्ते में 1 दिन फल भी दिया है और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर, साथ ही साथ 1 किलो देसी घी भी हर महीने उन गरीब बच्चों को देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे। ये इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हम कहना चाहते हैं अपने नौजवान साथियों से कि नौजवान साथियों, सही है कि पढ़ाई का इंतज़ाम जिस तरीके का होना चाहिए नहीं हो पा रहा है और कई तमाम पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और हमने तय किया है कि जो बच्चे 10वां 12वां पास करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को, और वहीं पॉलिटेक्निक और ITI के बच्चों को, इन सब को विशेष प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके, कम से कम उनकी स्किल को बेटर कर करके इन्हें रोजगार और नौकरी से कैसा जोड़ा जाए उसका इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। वहीं जहां पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पर नौजवानों को भर्ती किया, हालांकि पहले तो परीक्षा देनी पड़ती थी 2-2, पहले एक परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा और उसके बाद जाकर के कहीं भर्ती हो पाती थी। इस बार समाजवादियों ने तय किया है, हालांकि 32,000 भर्ती कर दी है, आने वाले समय में तय किया है कि नौजवानों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, वो केवल 10वां 12वें के नंबर ले आएं और दौड़ करके दिखा दें। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये व्यवस्था बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सबसे बेहतर व्यवस्था होगी, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं किसी की। 10वां 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती हो जाओगे। अभी तो 30,000 किया है, आने वाले समय में हमें 1 लाख से ज़्यादा इसी तरीके से पुलिस में भर्ती कर करके दिखाना है। इसलिए जहाँ तक काम का सवाल है हम समाजवादियों ने किया है। ये बीजेपी के लोग तो दूसरी तरफ बहस को ले जाना चाहते हैं। हमने तो कहा पिछली सभाओं में कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रमज़ान पे ज़्यादा बिजली दी है और दिवाली पे कम, मैंने आंकड़े दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंच गए तो सामने आई बात कि जितना हमने रमज़ान पे दिया था बिजली उससे ज़्यादा हमने दिवाली पे देने का भी काम किया था और क्रिसमस पे भी दिया। हम नहीं जानते कि महाराजगंज में गरीब से अगर सच बुलवाते होंगे तो किसकी कसम खिलवाते होंगे। हम तो अपने गांव में जानते हैं कि जब कभी कोई सच बुलवाना होता है किसी से तो हम लोग कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब गए थे काशी में चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम कहते इस मौके पर कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो खाएं प्रधानमंत्री भी गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे हम बिजली काशी में नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई सच्चाई सामने नहीं आई। इसे जहां ये चुनाव आपकी विधानसभा का है वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बने उसका भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। आपके प्रत्याशी कौशल सिंह मुन्ना जी, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के रहते रहते हमने इनसे मदद ली और इनके हमने पूरी मदद करने का काम किया है। अगर इन्होंने कभी भी कह दिया विकास को लेकर के तो हमने पूरी ईमानदारी से इनकी मदद करने का काम किया। अगर जनेश्वर मिश्र गांव कहे तो हमने जनेश्वर मिश्र गांव दे दिए, लोहिया गांव कहा तो लोहिया गांव दे दिए।
अगर टाउन एरिया के लिए कहा कि पैसा चाहिए तो हमने टाउन एरिया को भी पैसा दे दिया, बिजली का इंतजाम भी बेहतर कर दिया, सब स्टेशन भी बना दिए। तब तो कांग्रेस के साथ और हमारा सहयोग ले रहे थे, अब तो ये साइकिल पे हैं, तो बताओ अब हम इनका कितना कहना मानेंगे, ये बताओ। इसलिए अब तो साइकिल के साथ हैं। और मैंने कई सभाओं में कहा कि वैसे तो हमारे समाजवादी लोग जब साइकिल चलाते हैं तो अपने आप साइकिल चला लेते हैं पैडल मारते हुए, और कई बार जब जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ करके भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। तो अब तो साइकिल चला रहे हैं हम लोग, और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी थोड़ा हाथ लग गया है हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। लोग कुछ भी कहें गठबंधन को, कभी कभी ये घबराए हुए लोग ये कहते हैं कि गठबंधन हो गया, दो कुनवों का गठबंधन है, कि एक लखनऊ वाला कुनवा, एक दिल्ली वाला कुनवा। हमने तो कहा ये कुनवों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवाओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगा। एक पार्टी और है, पत्थर वाली पार्टी, और आपके जिले में तो अभी नहीं आई होंगी, अगर आई थी कल तो आपने देखा होगा, पता नहीं कहां से लिखवा के ले आई बहुत सारे कागज। आप तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, कुछ सुन भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, और जब वो भाषण पढ़ती है उनकी सभा में पता कर लेना आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। और सुना इधर भाषा बदल गई उनकी, उन्होंने कहा कि अब हम अपने स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे और विकास करेंगे। तो मैंने कहा कि हमने तो लखनऊ में आपका विकास देखा है, और पिछले 9 साल से देख रहे हैं, वो पत्थर वाले हाथी लगे हुए वहां पर, जो खड़े हाथी हैं वो अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो बैठे हाथी हैं वो अभी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, और खड़े वाले हाथी बैठे नहीं, और बैठे वाले हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए। तो कौन भरोसा करेगा। और बताओ, हमारे साथी कह रहे हैं कुछ और, कि हम उन्हें कुछ और बुला करते हैं। तो मैं कह रहा हूं इन साथियों से कह रहा हूं कि हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। और जहां तक सवाल इस विधानसभा का है, हमें आपसे यही निवेदन है, यही अपील करनी है कि आप कम से कम हमारी सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करो। ये सरकार बनाने जा रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि बीजेपी और बीएसपी और किसी और का भी आकलन कर लेना आप, कि कौन सा दल क्या करना चाहता है। ये बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम कर्ज माफ कर देंगे, हम किसानों को सुविधा देंगे। आप बताओ, किसानों को सबसे ज्यादा मदद करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। हम किसान भाइयों गरीबों को कहना चाहते हैं, पिछली बार तो एलडीबी बैंक जो हमारी थी, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती, उसका हमने कर्ज माफ कर दिया था, बहुत सारे 50,000 तक का कर्जा माफ, सिंचाई माफ कर दी, बिजली का इंतजाम बेहतर किया है। पहले तो शहरों में कितनी आती थी हमने नहीं जानकारी, लेकिन कम से कम आज शहरों में हम 20 और 22, 24 घंटे भी बिजली दे रहे हैं, और गांव में 14, 16 और 18 घंटे बिजली पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि जहां हजारों मजरों में बिजली लगी है, आप खुद उठा करके सूची देख लेना कि गांव में बिजली किसके सरकार में ज्यादा लगी है, समाजवादी में या किसी पहली सरकार में इतनी बिजली लगी हो। तमाम मजरों में बिजली पहुंचा दी, और अभी जहां 14-16 घंटे बिजली आ रही है, 18 घंटे भी आ रही है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का फैसला है कि जहां शहरों में हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम गांव में भी 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपका जो गोरखपुर वाला एम्स बनना था, बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कह रहे कि एम्स बनाना चाहते हैं। अगर आप जानते होंगे सच्चाई,
तो अगर समाजवादी सरकार ने और हम लोगों ने ज़मीन न दी होती तो शायद वो सपना एम्स का देख भी नहीं पाते। कम से कम समाजवादी लोगों ने वहाँ एम्स के लिए ज़मीन देने का काम किया, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ। थोड़ा बहुत बजट दिया होगा, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ। कम से कम समाजवादियों ने तय किया इस बार अपने घोषणा पत्र में कि जहां हम जो गंभीर बीमारी थी, कैंसर की, लंग्स की, लीवर की, हार्ट की, उनको गरीबों की मदद कर रहे थे, इस बार किसान और गरीब इलाज जहां चाहे वहां करा ले और समाजवादी सरकार में उसका पूरा मदद करने का काम होगा, पूरा का पूरा पैसा देने का काम होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं, वहीं पेंशन देने जा रहे हैं, दूध से लेकर के हमारे बच्चे कैसे आगे पढ़ें, पढ़ाई किताब उसका इंतजाम करने जा रहे हैं। इसे जब आकलन करेंगे तो आप सबसे बेहतर समाजवादियों को पाएंगे। इसलिए नौतनवा की जनता से हम विशेष निवेदन करेंगे। हमारे कुंवर अखिलेश जी तो खैर हमारे साथ सदन में भी रहे, और हम तो वो समय जानते हैं कि जब सवाल ये उठाते थे, लोकसभा में भाषण ये देते थे, और कभी कभी दूसरे नेताओं को रोकते ये थे, इनके नाम की वजह से हमें भी लाभ मिल जाता था।